चलो, तो ये वाला क्वेश्चन तो कल का है, बनाइए इसको। ए एक काम को 12 दिन में और बी उसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में करता है। तो एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? फास्ट चाहिए आंसर। ऑप्शन बी 7 से 1/5। मेन टास्क था आपका एलसीएम देखना कि दोनों किससे कटेगा, 12 और 18। ये ए है और ये बी है। 12 और 18 किससे कट रहा है? 36 से। तो माना काम कितने का है, 36 यूनिट का काम। और 36 यूनिट काम को अकेला जब करता है तो कितना दिन लेगा, ये कितना यूनिट करेगा एक दिन में? ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 12 × 36। और एफिशिएंसी ऑफ बी 18 दोने क्या हो जाएगा, 36। हमको दोनों को काम में लेना है। तो समय बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। लेकिन अभी दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी जुड़ जाएगा। वर्क का टोटल कितना है, 36। एफिशिएंसी कितना इधर, 3 और 2। 36 बटा क्या आएगा, 5। कितना बार जा रहा है, 5×7=35। कितना बच गया, 1। 7 से 1/5 बन जाएगा। ठीक है, सरल है। चलो साथ में बनाओ इसको भी। जैसे ही आपको पता चलेगा कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तुरंत समझ जाना दोनों के साथ में क्या काम करेगा, एफिशिएंसी। इसी को कल समझे थे। ये जैसे ही बोला दोनों मिलकर काम किए हैं, मतलब एफिशिएंसी दोनों का काम करेगा। समय निकालना था दोनों के एफिशिएंसी में, तो इधर आ गया 24, इधर आ गया 45। अब इधर पहाड़ा मेथड काम नहीं करेगा आपका, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कल जो सीखे थे 24 और 45, इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो किससे कट रहा है ये, 3 से। देखो 4 2 6 और 5 4 9, 3 से कटा दो, 3 8 24 और 3 15 तिया 45। और किसी से, ये 2 से कटता है लेकिन ये 2 से नहीं कटता। यही आपका क्या है, एलसीएम है। ठीक है, तो एक चाहो तो आप इसको गुणा कर लो, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो जिससे ये जल्दी बनेगा। या तो गुणा कर लो, 15 8 120 और 12 तिया 36। लेकिन फायदा ये है कि गुणा ना करें, जल्दी बनता है। 24 काटना है तो यहां से 24 काटोगे तो क्या दिख रहा है, एफिशिएंसी आप क्या निकालोगे, ए। तो 24 नीचे से कटेगा, और 24 किसके को काट देगा, 8 तिया 24, तो क्या बच रहा है, 15। फिर 45 को उसको काटेगा, 15 तिया 45, क्या बचेगा, ये आ गया एफिशिएंसी ऑफ बी। कटाना भी आसान हो जाता है इससे। आगे समझ में। अब क्या चाहिए, दोनों मिलकर काम करेगा तो 15 और 8 का योग को कटाना है। इधर क्या है, समय। समय दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 × 8 × 15। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 15 और 8 क्या हो जाएगा, 23। तो अब गुणा ही करना पड़ेगा, 15 8 120 और 12 तिया 36, 360/15 और 8 23। कुछ करता तो हम लोग टेंशन नहीं देते, यहाँ एकदम सरल क्वेश्चन था। हाँ, अब ये थोड़ा सा अलग है, तो ये कॉन्सेप्ट पहले सीख लेते हैं। तो कल का पूरा क्लियर है, ये दोनों क्वेश्चन कल का था। ठीक है, आज जो सीख रहे हैं ये है, कॉन्सेप्ट है आपका कि आधा या अधूरा वर्क दिया है, अधूरा कार्य करने का क्या देगा, समय दिया है। अधूरा मतलब हो सकता है 1/3 काम किया है, या 2/3 काम किया है, या 50% काम किया है, या 40% काम किया है। अभी तक क्वेश्चन क्या होता था, पहले समझो। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब उस वर्क को दोनों के एफिशिएंसी से क्या करते थे, भाग देते थे। क्योंकि वर्क अपॉन क्या होता था, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, समय। अब वो दिया क्या है, देखो आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब क्या होता था पहले, कि 24 दिनों में पूरा कर सकता है, पूर्ण काम को दिया है। और वैसे ही उसी काम को 45 दिनों में कौन कर सकता था, रमन। इसका मतलब है कि पूरा काम करने में 24 दिन लगाता है आदित्य, उसी काम को पूरा करने में रमन कितना दिन लगाता है, 45। लेकिन अभी का क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पूरा काम ना देकर क्या दिया है, अधूरा काम। जैसे क्वेश्चन, यदि गोलू 1/3 काम को, कितने काम को, 1/3 काम को 5 दिन में करे। कितने दिन में करे, 1/3 काम को 5 दिन में करे। तो यहां तो क्या हो गया, काम का कितना काम कर रहा है वो, 1/3। हमको तो पूरा वर्क चाहिए। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, ये जो दिया है उसको लिख लेना है, 1/3 वर्क। ऐसे दिया है,
वर्क का कितना किया है, 1/3 कितने दिन में। लेकिन हम तो सीखे हैं कि उसको पूरा कितना दिन में करेगा तभी तो दक्षता निकाल पाओगे। दक्षता निकालने के लिए 1/3 काम नहीं, पूरा वर्क को कितने दिन में किया है उसको, तो ये उसको उधर भेज दो बस। 1/3 को उधर भेजो तो वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 5 गुना 3 ऊपर चला जाएगा, 3/1। तो ये वर्क को पूरा कितने दिन में करेगा, 5 दिया। तो क्या समझे, उस क्वेश्चन में बस इतना निकालना था कि 1/3 दिया है तो 1/3 काम दिया है, तो 1/3 से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो 1/3 ना करके हम पूरा वर्क निकाल लेंगे, तो इसको उधर भेज देंगे। तो 1/3 को उधर भेजा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ पहुंचा, नीचे। कट रहा उतना कटाओगे, आंसर आपके सामने। ठीक है, तो ये 1/3 बोल सकता है। 2/3 बोलता तो कैसे होता, 2/3 वर्क बोल देता तो 2/3 वर्क 5 दिन में ऐसे, तो इसका क्या हो जाता, हल कैसे होता, वर्क कितने दिन में करेगा, पूर्ण वर्क 3 को उधर भेजो, 5 दिया 15, और 2 को इधर भेजो, कितने दिन में करेगा, 15/2 दिन, 7.5 दिन। आ गया समझ में ऐसे। तो यहां तक तो ठीक है सर। इसको ऐसे भी बोल सकता है कि अभी किस में दिया था, 1/3 में, इसी को परसेंटेज में दे दे। क्वेश्चन ऐसे दे दिया, यदि गोलू 40% काम को 6 दिन में करता है, 6 दिन में करता है, 40% काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। अब 6 दिन में करता है तो फिर से वही पूर्ण वर्क को कितने दिन में करेगा, तो यहां लिखा है 40% वर्क कितना दिन में, 6 दिन में। तुरंत 40% को हमको किस में कन्वर्ट कर लेना है, रेशियो में। पता है 40%, तो प्रतिशत को आप कैसे लिख सकते हो, ये भी प्रतिशत है और ये भी प्रतिशत, सत मतलब 100, तो प्रतिशत की जगह क्या लिख सकते हो, प्रतिशत, प्रतिशत 40% और इधर क्या है, वर्क बराबर क्या है, 6 दिन। कट रहा है उसको कटा दो, 2 दूने 4, 2 पंचे 10। अब ये ऊपर ऊपर भी कटता है तो आप सीधा कटा सकते थे ऐसे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो टोटल वर्क को कितने दिन में, 5 दिया, 15 दिन में करेगा। आया समझ में। फिर यहां से आप क्या निकाल सकते हो, वही अगर ये गोलू 15 दिन में करता है और सोनू 10 दिन में करता है, तो 15 और 10 जो पुराना मेथड है उससे आप क्या निकालोगे, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी निकाल के वर्क टाइम डन करोगे। यहां तक बेसिक समझ आया, ठीक है। अब इसी को देखो, मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं, फिर आप लोग आगे क्वेश्चन है उसको बनाना। क्या दिया है देखो, क्या पूरा काम दिया है कि कार्य का 1/5वां भाग, तो ए उस कार्य का 1/5वां भाग मतलब अधूरा काम को 4 दिन में करता है, तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। अरे 1/4 भाग को 4 दिन लगा दिया है, अभी पूरा कहाँ हुआ है, तो 4 दिन 4 दिन 4 दिन ऐसे करके 5 बार करना पड़ेगा, तब जाके काम क्या होगा, पूरा। तो कैसे निकालना है, बोला कि ए का अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, 1/5 भाग किसका, वर्क का, कितने दिन में किया, 4 दिन में, ऐसे निकला। तो वर्क को पूरा कितने दिन में करेगा, 5 चौक 20 दिन। तो अभी तक क्वेश्चन क्या बनता था, अगर ये सामान्य क्वेश्चन होता तो क्या बनता, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, लेकिन ये 20 दिन में पूरा करता है ना बोल के ए 1/5 भाग को 4 दिन में पूरा करता है बोल रहे, तो हम तो वहां तक पहुंच ही सकते हैं ना कि पूरा करने में 20 दिन लिया, और बी उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लिया है, 1/6 वर्क को कितना दिन में करता है, 5 दिन में। ठीक है, तो पूरे वर्क को कितना दिन लगाया है, 30 दिन। ये बस इतना एक्स्ट्रा है कल का, और कल का फिर वही एक साथ मिलकर, जैसे ही बोला, क्या बोला, एक साथ मिलकर कितने दिन, मतलब क्या पूछा है, क्या पूछा है, समय। समय क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, लेकिन एक साथ काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी। तो कुल मिला के वर्क तो मानते हैं, एफिशिएंसी बस निकालना था। कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी, ए को ऐसे लिख देते हैं, बी इधर, ए कितना दिन में करता है, 20 दिन में, और ये 30 दिन में, दोनों का क्या आएगा, 60। तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन टाइम्स 60/20, तो 20 दिया 60, एफिशिएंसी ऑफ बी 30 दूने 60। तो समय पूछा था, समय निकाल लो यार, 60 क्या आ जाएगा, 3 और 2 5, कितना आ गया, 12। 12 दिनों में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। समझ आया, सरल है एकदम। चलिए बनाइए इसको। 1/2 भाग अर्थात आधा भाग को 16 दिन में कर लिया, और बी उसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकता है।
तो वे एक साथ मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे काम को आधा भी लिख सकता है। जल्दी बनाइए फास्ट। 32 3 2 की 3 3 32/3 आया। तो हमको क्या करना है अब, इसको बार बार तो कॉपी में नहीं लिख सकते, प्रश्न देख के ही हमको सीधा उस फॉर्मेट में लिखना है। देखो फास्ट करना है तो क्या करना है, ए और बी इधर लिख दिया। फास्ट सीधा यहां से दिखना चाहिए 1/2 भाग 16 दिन में, 2 उधर जाएगा तो एक पूरा भाग कितना दिन में करेगा, पूरा भाग एक मतलब पूरा होता है, एक पूरा भाग को 2 2 16 दूने 32 दिन, तो ए का कितना आ गया 32। सीधा कॉपी में ये लिखना है आपको, आ रहा समझ में फास्ट के लिए। अब 3/4 भाग कितना 12 दिन में, तो ये 4 ऊपर जाएगा और 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो 3 उसको काटेगा, 3 चौक 12, 4 आया और 4 उसके साथ गुणा होगा तो कितना आया 16, तो ये आ गया आपका 16। दोनों किससे कटते हैं, ये 32 और ये भी 32, 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 करता है, तो 32 को ही हम क्या मान लिए वर्क। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आया 32 एकम 32, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आया 16 दूने 32। क्या बोला है, दोनों मिलकर करेंगे तो समय कितना आ जाएगा, दोनों मिलकर वर्क कितना है 32, एफिशिएंसी कितना है 3। ये आपका आंसर। सरल है, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये नया कॉन्सेप्ट वो वाला समझ आ गया, ठीक है। अब मैं एक तो पूरा सीरीज समझा देता हूं, फिर इधर का पूरा क्वेश्चन एक साथ बनेगा। एक बेसिक पहले लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन क्या है, देखो यदि ए किसी काम को 10 दिन व बी उसी काम को क्या करता है 15 दिनों में पूरा करता है, तो इतने में क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, उसका एफिशिएंसी निकाल सकते हो। इतने में एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या होगा, इधर ए अब इधर क्या लिखेंगे बी, सबसे ऊपर में क्या लिखते हैं टाइम। चलो ए कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कितना दिन में 15 दिन, क्या माने वर्ग को 30 माना, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आया 10 तिया 30, एफिशिएंसी ऑफ बी क्या आया 15 दूने 30। यहां तक तो सबको पता है क्या करना है। अब इसका एक लेवल 2 लेवल ऊपर जाएगा, आप पूछेगा क्या, ध्यान से समझो। क्वेश्चन ये है, ऊपर लिखता हूं, यदि दोनों 4 दिन, दोनों कितना दिन 4 दिन कार्य करें तो 4 दिन कार्य करें तो ठीक है कितना प्रतिशत काम होगा, कितना प्रतिशत कार्य पूरा होगा। ये आपका नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। यहां तक तो कर लोगे एफिशिएंसी निकालने के बाद, कार्य पता है एफिशिएंसी पता है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अब क्या दिया है यहाँ नेक्स्ट लेवल में गया तो यहाँ मुझे क्या मिला है 4 दिन क्या है समय है, समय है और क्या पूछ लिया कार्य पूछ लिया, तो कार्य बराबर क्या होता है जल्दी बताइए। कार्य कैसे निकालना है, उसके दक्षता में क्या गुणा कर दो समय को, ऐसे सिखाया था कल कि अगर कोई 16 रसगुल्ला खाता है, ठीक है समता ये कहाँ लागे समता, ठीक है तो मेरा ध्यान इधर था, ठीक है कहीं और है आपका ध्यान। 16 रसगुल्ला कितना खाता है प्रति घंटे, ये प्रति घंटे जैसी बोला प्रति इकाई समय में कुछ भी बोल रहे हो और कार्य है तो ये क्या है उसकी दक्षता है, यही तो कल सीखे थे। तो 1 घंटे में कितनी की दक्षता है उसकी 16 रसगुल्ला, मैं बोला 3 घंटा खा दिया, कितना दबाया होगा पूरा ड्राम का, 1 घंटा में कितना दबाया है 16, 3 घंटा खाया है वो बैठ के, 16 3 48 रसगुल्ला सफा छठ है। मतलब कुल मिला के आप दक्षता में हर बार क्या करते हो समय
समय का गुणा कर दो, वो कितना कार्य कर रहा है पता चल जाएगा। ये माइंड में रहना चाहिए, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि आप कार्य बोलती दक्षता गुणा समय करके याद कर रहे हो। हर बार क्या होना चाहिए कि दक्षता होता है प्रति इकाई समय में। अगर मैं समय का गुणा कर दूं, कितना है ये, एक समय का है, जितना समय उसका गुणा करो तो टोटल कार्य निकल जाएगा। ये माइंड में आपको घुमाना है बार बार। अब 5 दिन तक आपको फिर फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। सर दक्षता है, समय है, कार्य इसने निकल जाए, गुणा कर दे सर, ऐसे वाला रहना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो यहाँ कितना कार्य हो रहा है देखो, दक्षता कितना है, चूंकि दोनों काम कर रहे हैं तो क्या एक की दक्षता है कि दोनों काम करेगा। तो ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलके कर रहा है तो ये 3 यूनिट निपटाएगा, तो ये 2 यूनिट निपटाएगा उस दिन। दोनों मिलके कितना यूनिट निपटाएंगे, 5 यूनिट। तो दक्षता हो जाएगा 3 धन 2। चूंकि ये 5 यूनिट एक दिन में निपटाते हैं और कितना दिन काम करेंगे, 4 दिन, तो 5 चौक 20, कितना काम हो चुका, 20 यूनिट कार्य क्या है, पूर्ण है। लेकिन हमको ये नहीं पूछा है कि 20 यूनिट किया कि 50 यूनिट किया, हमको तो क्या पूछा है, वो कितना प्रतिशत काम हुआ है। अब परसेंट निकालने का कैसे होता है, यही कार्य का आप परसेंट निकालोगे तो क्या बोला हूं, कितना काम करना था, जो मेन रहता है वो क्या होता है, जो मूल मान है, मूल वो कहाँ रहता है, नीचे। कार्य जो हुआ है वो कहाँ रहेगा, ऊपर, क्योंकि आपको क्या चाहिए, कार्य परसेंट गुणा क्या चाहिए। अब ये फार्मूला रटना नहीं है, हमको पता है कितना करना था, कितना करना था, 30 यूनिट काम करना था उन दोनों को मिलकर, लेकिन 30 में से मात्र अभी 4 दिन में कितना कर पाए हैं, तो वही तो परसेंट पूछा है, कितना हुआ है, 30 में से 20 यूनिट काम हुआ है, 30 के ऊपर कितना किया है, 20। ये आपको बोलने आना चाहिए, फार्मूला मत रटो यार। जो मूल मान रहता है हमेशा नीचे रहेगा, कितना करना था, 30 करना था, 30 में से कितना हुआ, 20। परसेंट पूछा इसलिए 100% का गुना, ये आ गया आपका 2/3। तो कितना, 200/3, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 66.67% आता है, 2/3। 2/3 क्या आता है, 66। 1/3 आता है 33, तो 2/3 क्या आता है, 66%। आया क्या समझ में थोड़ा बहुत। इसी में ये भी पूछ सकता था आपसे, क्या सर क्वेश्चन, ये कितना प्रतिशत कार्य शेष है, कितना प्रतिशत कार्य शेष है, तो कितना शेष है, अभी कितना हो गया है, 20 यूनिट, कितना करना था, तो कितना बचा है, 30 में आप 20 घटा दो, 10 यूनिट बचा है, 30 का 10 बचा है, 30 का 10 बचा है, तो आप सीधा ऐसे निकाल सकते थे, शेष परसेंट। मुझे क्या निकालना है, शेष परसेंट, तो इधर क्या रहेगा, मूल मान, और ऊपर में क्या रखोगे, शेष, क्योंकि शेष परसेंट निकालना है तो मूल में से कितना बचा है उसी को तो निकालना है, गुणा क्या है, प्रतिशत। तो टोटल कितना था आपका, 30, 30 में से कितना बचा है, 10, बस परसेंट पूछा तो क्या कर देंगे, 100% का गुणा कितना हो जाएगा, 1/3, और 1/3 कितना परसेंट, 33.33%। ये आपका आंसर। क्लियर है। तो ऊपर वो कितना काम हुआ ये भी पूछ सकता है, और नीचे वो क्या पूछ सकता है आपका, अच्छा परसेंट नहीं पूछता, ऐसे पूछ देता कितना भाग काम हुआ है, तो आपको परसेंट नहीं बताना है, बस कितना भाग काम हुआ है, 30 में से 20 कटा दो तो 3 में से 2 भाग काम हो चुका है, 2/3 भाग हो चुका है, ऐसा करके बोलना है। क्लियर है। परसेंट पूछा है तो 100% का उसमें गुणा कर देंगे, जैसे मैं क्वेश्चन इसी में लिख देता हूं कि वही क्वेश्चन को क्या बोल सकता था वो, कार्य का कितना भाग पूर्ण है, 4 दिन में क्या हुआ, कार्य का कितना भाग पूरा हुआ, या मैं ऐसे ले लेता हूं एक और नया, कार्य 5 दिन किया, कितने दिन किया, 5 दिन किया, तो कितना भाग पूर्ण है। तो परसेंट पूछा क्या, यहाँ भाग पूछा है, तो भाग पूछा है तो क्या करेंगे, बस देखेंगे 5 दिन का काम करवाओ पहले, तो काम क्या होता है, कार्य। अच्छा एक दिन में कितने कर रहे हैं लोग, 3 और 2 5, एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं, 5 यूनिट, और कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने दिन करना है, तो 5 दिन करेंगे तो ये 5, टोटल कितना यूनिट काम कर दिए, 25 यूनिट काम कंप्लीटेड। ठीक, लेकिन मुझे क्या पूछा है, कितना भाग पूर्ण हो चुका है, तो पूर्ण भाग, पूर्ण, पूर्ण कितना हुआ, कितना करना था, 30, 30 में से कितना पूर्ण हुआ, 25, इतना भाग पूरा हुआ है, 30 में 25 पूरा।
कट रहा है क्या? तो 5/6, तो 6 में से 5 पूरा है, मतलब इसी को आप क्या बोलोगे, कार्य का 5/6 भाग पूर्ण है। और बचा कितना, इसी से निकाल सकते हो कितना बचा है, 6 में से 5 कंप्लीट है, मतलब कितना भाग बचा है, 1/6 भाग बचा है। आया समझ में? तो ऐसे भी लिख सकते थे। तो यहां से आपका शेष, शेष कितना बचा बोलेगा, तो 30 में से कितना शेष बचा है, 25 कर लिया है क्या, कितना बचा है 5। ये आपका क्या हो जाएगा, शेष भाग। कटा रहा कट रहा है तो कटा दो, 1/6, 6 में से 5 कंप्लीट है तो 1 बचा है। ये आया समझ में? तो ये 3 लेवल के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि पूर्णता में आपसे पूछे जाएंगे कि क्या पूर्ण हुआ है, कितना % पूर्ण हुआ है, कितना बचा है, ऐसे करके। क्लियर है? बनेगा? तो क्या ये बेसिक पहले देगा कितना दिन कितना दिन, उसके बाद इसके आधार पर आपको क्या देगा, 4 दिन किया है, 5 दिन किया, जितना दिन किया है। हमको तो दक्षता पता रहे, उसमें समय का गुणा कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, कार्य। उसके बाद मूल मान से उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। मूल मान या कुल कार्य हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो मूल मान ना लिख के इसको कुल कार्य लिख देता हूँ, और जल्दी से आपको कनेक्ट हो गए कि कुल कार्य हमेशा कहाँ रखना है, नीचे में। अब कुल कार्य में से जो कार्य पूर्ण हुआ है उसको पूछा है, तो ऊपर में क्या रहेगा, कार्य पूर्ण हुआ हुआ। ठीक है, बनेगा? चलो बनाओ इसको। शेष रह जाता है, कितना हिस्सा शेष रहेगा ये पूछ रहा है। क्या आया? तो कुल कार्य में से कितना कार्य शेष रह गया ये पूछ रहा है। 2/3 भाग शेष है। 3/4 भाग शेष है। चलो इधर देखो, चलो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, दोनों का एफिशिएंसी मिलेगा, दोनों की दक्षता। तो यहां से देखो ए है और इधर क्या है बी। ए कितना दिन में पूरा करता है, 30 दिन में, और बी कितना दिन में, 60 दिन में। तो कितना आएगा एलसीएम, 60। 60 दोनों से कट रहा है तो 60 ले लेते हैं। अच्छा, एलसीएम में किसी को दिक्कत तो नहीं है, कल जो बताया उतना में कर लेते हो ना? ठीक है। यहाँ 30 दूने 60 और 60 है कम 60, तो ये किसकी एफिशिएंसी है, ए की, और ये किसकी एफिशिएंसी है, बी की। इतना आ गया समझ में? लेकिन अगर ये बोलता कि 60 यूनिट काम को पूरा करना है, ऐसा बोलता, तो क्या हो जाता, 2 और 1 3, 20 दिन। 20 दिन में क्या कर देते, कंप्लीट कर देते। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्या बोला है, 5 दिन तक क्या किए हैं, साथ में कार्य। तो ये पहले देखो कि एक दिन में कितना करते हैं लोग, एक दिन में कितना कर रहे हैं देख लो। ये दिख रहा है ना, एक दिन में 2 और 1 3 यूनिट काम कर रहे हैं, ऐसा भी समझ सकते हो आप। फार्मूला नहीं लाना है तो, फार्मूला में तो ऐसा होता है ना, दक्षता है तो 2 और 1 3, 5 दिया 15 यूनिट। और नहीं समझ आता है तो इतना देख लो, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये लोग, कार्य कितने दिन में, एक दिन में। हमको कितना दिन का चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5 दिन। तो एक पक्ष में अगर 5 का गुणा करते हो तो दूसरे पक्ष में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 5 का गुना। तो ये 5 दिया, टोटल कितना काम पूर्ण है, 15 यूनिट काम पूर्ण है। तो पूर्ण पूछता तो क्या होता, 60 के ऊपर 15, 15 पूरा मतलब 1/4 भाग पूरा होता। लेकिन हमको क्या पूछा है, शेष, शेष काम। तो शेष काम कितना रहा, टोटल कितना है 60। 60 में से कितना काम आप बचा है देखो, 60 में से कितना बचा है, 15 कर लिया ना, तो 60 में से कितना बचा है, 60 में घटा दो, 45 बचा है आपका। बनेगा? कितना आया, 15 तिया 45 और 15 चौक 60। अपनी गलती पहचानो, 2/3 वाले कहाँ गलत किए हो, गुना गलत किए थे। तो ये ध्यान में रखना, शेष काम क्या आ जाएगा 60। अगर कितना काम पूरा हो चुका है ऐसा पूछता तो कैसे निकालते, 60 में से कितना हो गया है पूरा, 60 में से 15 यूनिट पूरा हो गया, मतलब 15 एकम 15 चौक 60, 1/4 भाग पूरा है। तो 4 में से 1 पूरा है, देखो 4 में से 3 बचा है।
समझ आ गया? परसेंट पूछता तो क्या करते, बस परसेंट पूछते तो यहाँ 100% का गुणा, तो कितना परसेंट पूरा है, 25 दिया 75%, 3/4 मतलब 75% पूरा है। बनेगा कि नहीं बनेगा? किसी को डाउट? और फार्मूला में लगाना है तो लगा लो भैया। दक्षता कितना है, 2 और 1 3, 3×5 15, 15 यूनिट ही आएगा। तो मैं दोनों तरीका आपको बता दिया। ये फास्ट है, जबकि ये दिखता है, उसमें तो फार्मूला याद करना पड़ता है फिर। चलो जल्दी बनाओ इसको। 15 दिन में कर सकता है और एक 10 दिन में कर सकता है। ये तो पेपर लीक हो गया। ये तो वही क्वेश्चन है यार। फिर भी बताओ क्या आएगा। कुछ तो करे है सर इस जगह। बाकी 3 ऑप्शन में वो काम नहीं हुआ है। तो यहाँ 15 दिन में कर सकता है तो ए, और ये क्या हो जाएगा बी। ये 15 दिन लेता है और ये 10 दिन, कितना आएगा 30। तो 15 दूने 30 और 10 दिया 30। इतना तक तो पहुंच गए। ये एफिशिएंसी ऑफ ए है और ये एफिशिएंसी ऑफ बी। क्या बोला है, 4 दिन तक काम किए हैं। तो हम पहले देख लेते हैं एक दिन में कितना कर रहे हैं ये लोग, 5 यूनिट कर रहे हैं। तो कितना दिन, 4 दिन। तो 1×4 तो 5×4 20 यूनिट काम क्या है, पूर्ण है। लेकिन पूर्ण पूछा है कि शेष पूछा है, शेष। तो शेष कितना बचा देख लो यार, शेष टोटल कितना है आपका 30। 30 में से कितना बचा है, 30 में से 20 बचा है। अरे 10 हुआ, 10 बचा है। 30 में से 10 बचा है, 20 हुआ है तो 30 में 20 घटाए 10 बचा, कितना आ गया 3 में से 1 भाग बचा है। तो कितना कंप्लीट हुआ होगा, 2 भाग। 20/30 करोगे तो 2/3 भाग कंप्लीटेड है। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, सरल है। तो आज कौन कौन सा भी कॉन्सेप्ट सीखे हो, रिकॉल करो तो। सबसे पहले क्या सीखे थे, बटे वाला, मतलब वर्क का अधूरा दिया जाता है तो पहले पूरा वर्क निकालते हैं, उसके बाद फिर इस फॉर्मूला में रखते हैं। ठीक है, वो पहला कॉन्सेप्ट था कि एक तिहाई काम को किया है तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा, 40% काम को किया है तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा, यही चीज देख रहे थे। दूसरा क्या देखे कि कार्य अगर कितना दिन में किया है, एफिशिएंसी निकालने के बाद कार्य अगर 2 दिन चला, 4 दिन चला, 10 दिन चला, जो भी दिया है उसके हिसाब से हम पूरे कार्य को देखते हैं कि कितना किया। उसके बाद कुल कार्य से उसको क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। वो तुलना पूछ सकता है। अब क्या है देखो, इसमें क्या अंतर है मुझे पढ़ के बताइए। क्वेश्चन को देख के क्या अलग लग रहा है इसमें, बी अकेले कितने दिनों में करेगा, और ऊपर में दिया है उसमें क्या अंतर है। सर बात ही अलग है। पहले क्या देता था, यहाँ ए 20 दिन में करेगा और बी 15 दिन में करेगा, ऐसे देता था। लेकिन अब उल्टा दिया, जिसको आप निकालते थे कि दोनों मिलकर करेंगे कितने दिन में, निकालते थे कि दोनों मिलकर 15 दिन में करेंगे, ये पहले कैलकुलेट करते थे। लेकिन अभी आगे है, जो पूछता था उसी को दे दिया कि दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं और ए अकेला 20 दिन में करता है। जब ए उसी काम को पकड़ा था तो 20 दिन में निपटाया था, जब दोनों पकड़े थे तो उसी काम को वो कितना दिन में कर दिए थे, 15 दिन में। लेकिन अब उसी काम को फिर से करवाना है, लेकिन अब किसको करवाना है, बी को। तो मुझे बताओ बी कितना समय लेगा, ये डी टी बी क्या वही काम है, काम वही है, लेकिन अभी एफिशिएंसी किसका काम करेगा, कौन कर रहा है, दोनों मिलके कर रहे हैं क्या, अरे कौन करेगा, बी अकेले, मतलब किसका एफिशिएंसी काम करेगा, ये तो पूछा था आपसे। वर्क वही है, किसका एफिशिएंसी काम करेगा, बी। तो आपका टारगेट क्या है, वर्क तो मानते ही है, क्या निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ बी। अगर निकाल दिया और वर्कस भाग दे दिया, आपका समय आ जाएगा जो कि बी द्वारा लिया जाएगा करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन किए थे ना, उसी क्वेश्चन को मैं, जो कल से कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूं अभी। जो कल से कर रहे हैं 10 और 15 वाला, याद आ रहा है कि ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। तो मैं अभी बता रहा हूं उसको, यदि पहला ही क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूं कल का, यदि ए 10 दिनों में व ए व बी मिलकर उसी
कार्य को, उसी कार्य को कितने दिन में था, 6 दिनों में क्या करता है, पूर्ण करता है। समझ में आ गया क्या बना रहा हूं? कल पढ़ के आया उसको समझ आ गया होगा। कल इसी को तो निकाले थे। बी का मान क्या था, 15 था, याद आ रहा है? इसको 10 लिए थे, उसको 15 लिए थे, और दोनों का निकालते थे तो क्या आता था, 6 आता था। तो मैं उल्टा कर दिया। अब बी को निकालना है कि बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, ऐसे करके पूछ रहा है। तो 15 आना चाहिए। बी उसी काम को क्या करेगा, कितना दिन में करेगा। प्रश्न बनाना सीख जाओ आप, गणित आपके हाथ में। बी को उसी काम को कितना दिन लगेगा, ऐसे करके पूछ रहा। क्या पूछा, समय। क्या पूछा, समय। समय क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अरे होता ही नहीं, कार्य बटे दक्षता। लेकिन किसका, बी। बी कर रहा है ना अकेले, तो बी की दक्षता बस काम करेगी। तो बस कर लो यार। यहाँ क्या करना था, यहाँ ए 10 दिन में, तो रख देते हैं ए, और इधर बी डी एच कहाँ है, हमको किसके बारे में दिया है, उसी को तो रखेंगे। इधर ए करता है और इधर ए और बी दोनों मिलके करते हैं आपका काम। आया समझ में इतना? जब ए करता है तो कितना टाइम लेता है, टाइम लिखते हैं, टाइम कितना दिन, 10 दिन। जब दोनों मिलके करते हैं तो वही सिस्टम है। आया समझ में? चलो बताओ, कार्य को क्या माने, 60 मान ले, दोनों से कट जाएगा। 30 भी मान लगते हैं, लेंस 60 मान रहे हैं तब रहन दे। ठीक है, ये हो गया। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आएगा, 10 छक्के 60। यहां हम लोग क्या लिखते थे, एफिशिएंसी ऑफ बी। लेकिन क्या ये बी का है कि ए प्लस बी का है, मतलब ये दोनों की एफिशिएंसी जुड़ा है इसमें। जब 6 दिन कर रहे हैं ना, तो दोनों का एफिशिएंसी काम क्या है, मतलब हम लोग जो करते थे वर्क अपॉन एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी, मतलब ये दोनों का एफिशिएंसी है, जो कि कितना आ रहा है, 6 पंचे 30। ये वाह, उहर मन के से 30 हाथ है मन में 60 लिखा है और 30 चमका थे मला। ठीक है, तो 6 हम 60, तो दोनों के एफिशिएंसी क्या आ गया, 10। ये दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ोगे तो 10 है, लेकिन ए के एफिशिएंसी कितना है, 6। तो क्या बी का निकल सकता है यहां से, क्या आएगा देख लो। ये रख देंगे यहाँ, तो एफिशिएंसी ऑफ ए का मान रख दिया तो क्या आएगा, 6। 6 प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी 10 हो गया। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है, 10 में 6 गया 4। यही तो निकालना था। तो टाइम टेकन बाई बी क्या आता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। वर्क कितना है, अब 60 यूनिट को अकेले किसको करवाना है, एक दिन में कितना करता है ये, 4 यूनिट, तो टोटल कितना दिन लेगा, आ गया 15 दिन। यही तो निकालना था। आया समझ में? क्या चला भाई, बस कुछ नहीं, हमको जो दिया है उसी को तो रखेंगे। जब पहले क्या देता था वो, पहले यहाँ ए और बी देता था तो ए और बी रखते थे। अब क्या दिया है, ए दिया है तो ए रख दिए, ए और बी मिलकर दिया है तो ए प्लस बी रख दिए। यहाँ ए की दक्षता निकलेगी तो यहाँ ए प्लस बी की दोनों की दक्षता निकलेगी। एक का मान रख दोगे तो दूसरी की दक्षता आ जाएगी। और प्रॉब्लम क्या है, यहाँ समस्या क्या है, समय चाहिए। तो समय क्या होता है, अकेला बी करेगा तो उसके अकेले के दक्षता को रखोगे और आपका समय आपके सामने बन जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट। अब ठीक है, बनाओ फिर इसको। तो ए का क्या है, 20 दिन, और दोनों मिला के क्या दिया है, 15 दिन। कितना आया, 60। बनाओ बनाओ बनाओ। ए के नीचे दिया है 20, और इधर ए प्लस बी दिया है आपका 15। क्या आ रहा है, 60। तो इधर आ जाएगा 20 दिया 60, ए की दक्षता है। और इधर ए प्लस बी दोनों की दक्षता क्या आ रही है, 15। 15 चौक 60। ठीक, तो ए का मान इसमें रख दो, 3 प्लस बी 4। तो बी की दक्षता क्या आ गई, 1। घट जाएगा उधर जाके। क्या पूछा है, बी अकेले कितने दिन में करेगा, समय। तो टीबी बराबर क्या होगा, वर्ग अपॉन एफिशिएंसी। वर्ग कितना है, 60। 60/1 क्या आ गया, 60 दिनों में करेगा ये। बन जाएगा, सरल है, आरुख सरल। ये फिर लिखोगे, नहीं नहीं लिख नहीं हुआ है, 10 दिन वाला है।
तो ए ने कितने दिन में किया? 15 दिनों में। और बी, ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में? 10 दिन। जल्दी बनाओ चलो, मैं भी बनाता हूँ। 30 दिन। इधर आ गया 10, ये आ गया 30, 15 दूने 30, ये ए का मान है। ये कॉन्पिटिशन चालू हो गए, तू हमन के लागते हैं। 10 या 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी की एफिशिएंसी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। आ रहा है, 2 रख के घट जाएगा तो कितना आ गया? 30। सीधा दिखता है यार। तो टाइम टेकन बाय बी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी बी, तो सीधा भाग दे सकते थे। तो 30 बटा क्या आ रहा है? 1। आरुख सरल। ये ले, और जल्दी जल्दी बनाओ। 30 दिन और क्या दिया है? 5 दिन, दोनों मिलकर। उधर ए है, इधर ए प्लस बी, 5 आ गया। ये 30, 30 एकम 30, ये ए की दक्षता है और दोनों की दक्षता क्या है? 5 छक्के 30 है। आएगा, देखो जल्दबाजी नहीं करने का। बी, ठीक है, तो एक कम होगा तो क्या आ जाएगा? 5, तो 5 छक्के 30 आएगा। तो बी अकेला क्या कितना टाइम लेगा? टाइम टेकन बाय बी 30 बटा क्या आ जाएगा? 5, 5 छक्के 30 बनेगा। आरुख सरल है यार। वही क्वेश्चन है, चलो बनाओ जल्दी। क्या बोला है? सी और डी मिलकर, तो जैसे मिलकर बोला तो हम क्या लिखेंगे? सी प्लस डी। सी प्लस डी का मान 4 दिन है। फिर सी अकेले उस कुर्सी को कितना दिन में? 12 दिन, तो सी अकेले 12 दिन में करता है। तो दक्षता निकाल लो दोनों की, सी और डी। तो डी का पूछा है 6 दिन। देख रहे भैया। सी प्लस डी, और इधर क्या दिया है? सी। तो डी की दक्षता चाहिए क्योंकि डी कितने दिन में पूछा है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ डी। सी प्लस डी है 4 दिन और सी कितना है? 12 दिन। तो यहां भी क्या ले लेंगे अपन? 12। ठीक है, तो सी प्लस डी, इसका मान क्या आ गया? सी प्लस डी का मान 4 तिया 12। अब इधर किसका मान आएगा? सी का मान, 12 एकम 12। इसका मान इधर रखेंगे तो डी का मान क्या आएगा? 1 है, एक उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या आ गया? 2। तो 2, 2 छक्के 12 बनेगा। तो टाइम टेकन बाय डी, वर्क कितना है? 12, एफिशिएंसी कितना है? 2, 2 छक्के 12, 6 दिन। सरल है, बताओ आगे। बस थोड़ा सा अलग किया है, तो ये कॉन्सेप्ट देख लो कि अब क्या बोला है? कार्य का 2/3 हिस्सा, ये कंडीशन रख दिया। पूरा कार्य को नहीं करना है। अभी तक क्या कर रहे थे? डी कितने दिन में उस पूरे कार्य को करेगा? कितना कार्य है टोटल? अरे यार ते कर रहा ना यार। टोटल यूनिट कितना है? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट कार्य को ये कितना दिन में करता है? 6 दिन, क्योंकि पूरा काम करवाना है। कुछ बोला नहीं है तो। यदि ये बोलता नहीं, डी कितने दिन में अकेले इस कुर्सी के आधा को बनाएगा? क्या बनाएगा? आधा भाग को। तो अब 12 यूनिट काम नहीं करवाना है आपको, 12 का क्या करवाना है? आधा। तो 12 का आधा मतलब कितना काम करवाना है? 6 यूनिट। 6 यूनिट को कौन करेगा? कौन करेगा? डी। तो डी की दक्षता काम करेगी, तो आधा कुर्सी को 3 दिन में बनाएगा, पूरा कुर्सी 6 दिन में बना रहा है। तो आ रहा है समझ में? तो वैसे ही कार्य का कुछ भाग कितना दिन में करेगा, ऐसे करके पूछ सकता है। ये कॉन्सेप्ट मैं लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट है कि कार्य का कुछ भाग कितने दिन में, मतलब क्या पूछा है? समय। तो कुछ भाग दे दिया। जैसे एकदम सरल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि ए 12 दिन व ए व बी मिलकर 6 दिन में, इसको थोड़ा कटाने वाला, 4 दिन में काम पूरा किए। यहां तक क्या निकाल सकते हो? दक्षता निकाल सकते हो। दोनों की दक्षता मिल जाएगी। ए का 12 दिन है और ए दोनों मिलाकर 4 दिन है, मतलब दोनों की दक्षता तो निकाल लेंगे। आगे जो भी पूछे हम बता देंगे। बी अकेले
बी अकेले उस कार्य का, उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में करेगा, कितने दिनों में करेगा ये। तो यहां से हम लोग देखेंगे सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, ए और इधर क्या लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, a कितना है 12 और a प्लस बी क्या है 4, क्या मानना चाहिए 12। ये 12 यूनिट काम टोटल करना है, तो a की दक्षता क्या आ गई 12 एकम 12, a प्लस बी दोनों की दक्षता क्या आ रही है 4 तिया 12। तो हमको b की दक्षता चाहिए क्योंकि b को काम करवाना है, तो b की दक्षता क्या आ गई एक, एक रखेंगे तो एक उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो क्या होता, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कार्य क्या है, तो इस कार्य को बी अकेले कितना दिन में करता है 6 दिन में। लेकिन पूरा काम करवाना ही नहीं हमको, तो हमको 12 यूनिट काम करवाना ही नहीं, हमको बस कितना करवाना है 2/3 भाग। तो यहां सीधी सी बात, टाइम टेकन बाय बी, वर्क का कितना भाग करवाना है, इतना भाग करवाना है, तो कार्य का 2/3 जितना बोला है उतना लिख देंगे। यहाँ 2/3 लिखा तो 2/3, 40% लिखता तो क्या लिखते हैं यहाँ वर्क का 40% बटा किसका काम है, किसका काम करेगा एफिशिएंसी ऑफ बी, ये वही इच्छा है, बस यहाँ थोड़ा सा घुमा सकता है आपको। तो वर्क का 2/3 बोला, वर्क का 40% बोला, यहाँ कौन कर रहा है ऐसा। बाकी हल करना तो आपको आता है कि इधर वर्क का मान रखो कितना है 12, 12 गुणा 2/3, पूरा का बट्टा क्या आएगा, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है 2 आएगा ऐसे, 3 चौक 12, 4 दूने 8, 8/2 कितना दिन में लेगा ये 4 दिन। तो 2/3 भाग को 4 दिन में पूरा कर देता है, पूरा भाग को कितना में करता था 6 दिन में, 4 दिन में 2/3 भाग पूरा कर देगा, टेंशन नहीं। ठीक, 40% बोलता तो क्या करते, बस वर्ग कितना है 12, 12 का 40% तो 40% बटा क्या है ईबी, ईबी कितना है। और जब भी ऐसा होता है कि अंश में, ये पूरा अंश है, अंश में अंश बटा हर रहता है ना, तो ये जो हर है वो हर में आ जाता है। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, कैसे सर 12 गुणा 40% और ये एफिशिएंसी पहले से क्या है 2, उसके बाद जो कट रहा है उसको कटाइए आप, आ रहा है समझ में। तो ये सीधा हर, हर में जो रहता है वो सीधा हर में लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अंश में जो अंश बटा हर है वो हर सीधा कहाँ जाएगा मेन हर में आ जाएगा, उसके बाद कटाना है उसको कटाइए यार यहाँ से, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2 पंचे 10, तो 12/5 दिन लेता अगर, क्या होता 40% काम पूछता तब, आया समझ में। ये पूछा है तो कितना दिन लिया 4 दिन, 40% तो परसेंट में भी दे सकता है और बटे में भी दे सकता है, वही चीज है, समझ आ रहा है। तो दोनों को मैंने एक जगह लिख दिया, बनेगा ऐसा क्वेश्चन, तो बस कुछ नहीं है बनाइए इसको। 2/3 हिस्सा यहाँ भी लिखा है तो क्या आ जाएगा पी और क्यू मिलकर, मिलकर बोला मतलब पी प्लस क्यू, ये आ गया मिलकर काम करवाते हैं। और पी और क्यू मिलकर कितना दिन 12 दिन, पी अकेले उसी कार्य को अकेले करेगा 36 दिन में, क्या ले लिया जाए 36, ये आ गया। तो P प्लस क्यू की दक्षता क्या आ रही है 12 तिया 36, और P की दक्षता क्या आ गई 36 एकम 36 रखोगे तो Q की दक्षता क्या आ गई है 2। ठीक है, अब ऐसा होता तो 18 दिन लेता, पूरा काम करवाना होता तो, लेकिन पूरा करवाना च नहीं है। Q अकेले कितना समय लेगा, जब उस वर्क का कितना भाग करेगा वो 2/3 भाग, और Q कर रहा है तो उसकी दक्षता काम करेगी, आए समझ में। तो Q की क्षमता के अनुसार आप देखना है, तो यहाँ Q कितना है 36, 36 गुणा 2/3 बटा, अब मैं बोला हूं आप सरल करना है तो इसको ऐसे लिख लो 36 गुणा 2/3, और इधर बटे में क्या है EQ कितना आया है 2, ए ले 2 और 2 कट गया, कितना आ गया 12, बनेगा, सरल है। चलो जल्दी बनाओ, ये पहले वाले को मिला के दे दिया, देखो 9 दिन में 45% काम, तो 45% काम के बारे में दिया है, हमको तो क्या चाहिए एक पूरा पूरा, तो 45% को पहले 45/100 लिखो, अभी बताया था ना ये वाला, ये 45% वर्क का कितना दिन में कर रहा है 9 दिन में, लेकिन हमको तो पूरा वर्क का चाहिए, 45% को सब उधर भेजो 45/100 करके, उसके बाद जैसे सॉल्व करते हो करिए।
तो ए और बी मिलकर 45% वर्क कितना दिन में करते हैं? 9 दिनों में। तो हमको तो क्या चाहिए, इसको सॉल्व करना है। 45% वर्क, 45% वर्क कितने दिन में? 9 दिन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 45 एकम, अरे इधर से कटा दो, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 5 एकम 5, 5 20 में। तो वर्क कितना दिन आ गया? 20 दिन में। कि ए और बी मिलकर उस कार्य का 100% कितना दिन में करेगा? 20 दिन में। 45% को 9 दिन में करते हैं, तो टोटल काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो रख दो यार यहाँ, ए प्लस बी का कितना आया? 20 दिन। और ए अकेला जब करता है तो वही कितना दिन में निपटाएगा? 30 दिन में। दो जन मिलकर करेंगे तो हमेशा कम आएगा। देखो अकेला तो ज्यादा दिन लेगे ना भाई, तो देखो अकेला 30 दिन ले रहा है तो दोनों मिलकर 20 दिन में निपटा दिए। क्या होता है इसका एलसीएम? क्या लिया जाए? 60। 60 यूनिट काम ले लिए, तो इधर ए और बी की एफिशिएंसी दोनों की आएगी साथ में 20 तिया 60, और बी की इधर क्या आएगी? ए की एफिशिएंसी। तो ये 30 दूने 60, तो यहां से बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 2 को इधर रखेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1। ये आ गया बी की एफिशिएंसी। क्या बोला है? बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो उसी कार्य को कितने दिन में? 60 दिन में बनेगा। तो टाइम टेकन बाय बी वर्क है 60/1, ये आ गया आपका 60 दिन। साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे? वही क्वेश्चन है पुराना वाला कल का। ठीक है, तो ए का क्या आ रहा है? देखो लो, ए 1/4 भाग को कर रहा है, तो 1/4 भाग, 1/4 वर्ग को 9 दिन में, तो टोटल कितना दिन लेगा वो? 9 चौ 36 दिन। और बी क्या कर रहा है? बी कर रहा है 2/3 वर्ग को 28 दिन में। तो इसको कैसे करेंगे? 2 एकम 2 14 में, तो वर्ग का पूरा भाग 14 तिया 42 आएगा। ऐसे हल करो। ए दिया है और इधर क्या दिया है? बी। ए अकेले 36 दिन में निपटाता है और बी 42 दिन में निपटाता है। दोनों का क्या चाहिए? एलसीएम। क्या आएगा? तो इधर लिख देता हूं मैं 36 और ये आ गया मेरा 42। किससे कट रहा है ये? 6 से। 6 छक्के 36 और 6 सत्ते 42। तो एलसीएम क्या आएगा? और कुछ नहीं कटेगा ना, तो 6 गुणा 6 गुणा 7, ये आपका क्या आ गया? कार्य मान लिए। ठीक है, चलो कटाओ। ए की दक्षता क्या आई? 36, मतलब ये कट गया तो 7 बचेगा। और बी की दक्षता क्या है? 42 कटा दो, 6 सत्ते 42 कटा तो क्या बचा? 6। क्या बोला है? ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे? मतलब अभी दोनों की दक्षता क्या करेगी? काम। समय पूछा है, टोटल कितना काम है यहाँ? 6 गुणा 6 गुणा 7, और दोनों की दक्षता काम करेगी तो 7 और 6 13 आ गया। गुणा कर दो यार, 6 छक्के 36 और 36 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 छक्के 42, 7 21, 21 4 25। ये आपका आंसर बनेगा। सरल है कि नहीं है? बन जाना चाहिए यार, इतना तो देखो सीजीएल का क्वेश्चन है सब। ये भी वही क्वेश्चन है। क्या बोला है? ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो ए और बी का दिया है टोटल, बचा है, मैं कहा था ज्यादा नहीं होगी। ए और बी कितने दिन में? 25 दिन में। बी इसी कार्य का कितना परसेंट? 33%। तो 33% को आप सीधा क्या लिख सकते हो? ये 1/3 भाग है क्या? 1/3 भाग को कितना दिन में? 15। तो 15 तिया 45 दिन बनेगा। तो ए इस कार्य का कितना? 4/15 भाग को कितना दिन में करेगा? तो कार्य का कितना पूरा करवाना है क्या? नहीं, ए को क्या करवाना है? 4/15 भाग करवाना है उस वर्ग का। तो कैसे करेंगे? बस लिख दो यार कि यहाँ ए प्लस बी, और इधर क्या दिया है? बी। ए प्लस बी कितना काम कर रहा है? 25 दिन में। और बी कितना कैसे करता है? 33% भाग को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। तो 33% मतलब 1/3 भाग को कितना दिन में किया? 15। तो वर्ग कितना आ गया? 45। तो ये आ गया 45 दिन में क्या करता है? बी। ये आता है ना समझ में? क्या लिया जाए? कटा दो। तो किससे कटेगा ये? 5 पंचे 25 और 5 निया 45। इधर 5 और 9 बचा, उसमें और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो मैंने क्या ले लिया? एलसीएम ये। ठीक है, तो
एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा देख लो, 25 कट गया 5 5 तो क्या बचा 9। इधर एफिशिएंसी ऑफ बी क्या कट गया 45 मतलब क्या बचा 5। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आ गया, इधर 5 रखेंगे तो 4। मिल गया यहां तक। क्या चाहिए आपको, ए करेगा तो ठीक है, टाइम टेकन बाई ए। वर्क का कितना भाग पूरा करवाना है, क्या कितना करवाना है कार्य का, 4/15 भाग, तो वर्क का 4/15 भाग। ठीक है, एफिशिएंसी आप क्या रखेंगे यहाँ ए, बनेगा। तो वर्ग कितना है 5 पंचे 25। अगर नहीं कटाना है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप 5 × 9, लास्ट में क्या करना आप कटा देना। एफिशिएंसी आप क्या आया 4, 4 गुना क्या आ गया 15, बनेगा। चलो कटा दो 4 और 4। ठीक है, 5 एकम 5 तिया 15, 3 एकम 3 तिया 9, क्या आ गया ये आपका आंसर। बताओ कठिन है कि सरल है, सरल है, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कल बता दिया हूं 3 ठोन है तब भी बनेगा यार, तीनों का क्या ले लेंगे एलसीएम। चलो बनाओ जल्दी बनाओ इसको, 12 15 और 20 दिनों में करते हैं तो ए बी सी। पांच दिन, तो इधर ले लिया ए बी सी। मेन टास्क तो इसका एलसीएम समझना है और कुछ नहीं। 12 15 और 20 किससे कट रहा है सब, 60 को काट देते हैं तो 60 को क्या ले लिया मैंने काम। ठीक है, तो इधर ए की एफिशिएंसी क्या आ गया 12 पंचे 60, बी की एफिशिएंसी क्या आएगा 15 चौक 60, सी की एफिशिएंसी आ गया 20 तिया 60। ये आ गया एफिशिएंसी। तीनों मिलकर करेंगे एक साथ मिलकर उसी कार्य को, तो तीनों का टाइम टेकन बाई, तो वर्क क्या है 60, तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 5 धन 4 धन 3, तो 60 बटे क्या आ गया 5 3 8 4 12। कितना दिन लेंगे 5 दिनों में ये कंप्लीट कर देंगे, सरल है। ये आपका क्या है अब डेली लाइफ का एग्जांपल, पढ़ो और समझ में आता है तो बनाइए। 1 मिनट है आपके पास। एक टायर में 3 पंक्चर है, ठीक है। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर पिचका देता है, दूसरा 18 मिनट में टायर पिचका देता है, और तीसरा 6 मिनट में टायर पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकले तो सभी पंक्चर अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम में पिचक जाएगा टायर, जल्दी बताओ, पिचका के दिखाओ आप लोग। पढ़ो और थोड़ा दिमाग लगाओ, बनेगा। 3, कितने 3 मिनट में, इससे कहा पूरा हवा निकाल दो। देखो तो अभी तक जितना आप कर रहे थे काम काम काम, क्या यहाँ भी काम हो रहा है, हो रहा है, लेकिन काम कौन कर रहा है, एक पंचर। और पंचर क्या काम करता है, हवा निकालने का। आया समझ में, कुछ भी काम दे सकता है वो। मैंने तो रसगुल्ला और सेब खिला दिया था, अभी तक बस कार्य कार्य चल रहा था। ज्यादातर पहले प्रश्न कैसे आते थे, दीवार बनाने का, कि कर्मचारी दीवार बना रहे हैं, मिस्त्री बनवा देते थे आपको, ठेकेदार। आगे समझ में। लेकिन आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ भी काम हो, काम तो काम है यार, पंक्चर भी काम कर सकता है हवा निकालने का। तो सीधी सी बात ये दिया है कि काम कर रहा है, तो हमको ये नहीं समझना है कि पंक्चर दिया, हमको तो बस काम दिखता है। कि पहला वाला जो भाई साहब है, अब इसको मैं भाई साहब ले लेता हूं, 3 भाई साहब हैं, पंक्चर नंबर ए, पंक्चर नंबर बी, पंक्चर नंबर सी। पहला वाला भाई साहब कितने टाइम में पूरा काम कर देता है, टायर को पिचका देता है, मतलब पूरा काम किया है वो। तो पूरा काम कितने मिनट में कर दिया, 9 मिनट में। वही तो बात हुआ क्या, पूरे कार्य को 9 दिन में करता था, यहाँ 9 मिनट बोल दिया, समय को भी चेंज कर दिया, दिन के जगह मिनट डाल दिया है। वैसे दूसरा भाई साहब जब अकेले पिचकाता है तो वो 18 मिनट लेता है। तो मुझे बताओ कौन सा पंक्चर ज्यादा दक्ष है,
9 मिनट वाला ज्यादा क्षमता रख रहा है कि 18 मिनट वाला? जल्दी से पिचका दिया, बड़ा पंचर है वो। ये ओ, ये बोरझरी कांटा वाला है। ये मोखला कांटा वाला है। आगे समझ में। और तीसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में टायर पिचकाता है। अब ये 6 मिनट मतलब ये भोंगड़ा ये वाला वो कहा थे कैसन खिला थे यार, ये वाला कांड खिला। ठीक है, तो जल्दी से पिचका दिया। अब मैंने क्या किया, तीनों पंक्चर को एक साथ खोल दिया, फाइल हवा पिचक जाएगा। क्लियर है? तो 6 तो हो ही नहीं सकता, 1 2 3 ही होगा, क्योंकि 6 तो अकेले कर रहा था तब भी 6 मिनट में पिचका दे रहा था। आया समझ में? अब तीनों पंचर एक साथ खोलोगे तो साए से हवा निकल जाएगी, और वही कितने मिनट में हवा निकलेगी आपको बताना है। तो खुद की हवा नहीं निकलना चाहिए, प्रश्न में हवा निकालना, नहीं पेपर में दिक्कत हो जाएगी। आया समझ में? तो यहां हमको पता है ये पहला पंक्चर है, ये दूसरा पंक्चर है और ये तीसरा पंक्चर है। हमको क्या है, तीनों पंक्चर की दक्षता पता रहे, तभी तो तीनों पंक्चर को साथ में काम करवाओगे। तो तीनों पंक्चर की दक्षता निकालने के लिए ये पहला पंक्चर 9 मिनट लेता है, दूसरा पंक्चर 18 मिनट, और तीसरा पंक्चर इसकी दक्षता ज्यादा है, देख लो, क्योंकि बहुत जल्दी पिचका रहा है। क्या लिया जाए? 18 माना, ये है यहां माना 18 यूनिट हवा भरी है, मतलब इन तीनों को कितना काम करना है, 18 यूनिट हवा निकालने का काम करना है, ये समझो आप। क्लियर है? जब ये अकेला करता है तो ये 9 मिनट में निकाल देता है 18 यूनिट हवा को, ये अकेला करता है तो ये 18 यूनिट हवा को 18 मिनट लेता है, और यही 18 यूनिट हवा को जब अकेला कौन करेगा, तीसरा वाला पंचर, तो 6 मिनट में पिचका देता है। आया समझ में? ये बड़ा पंक्चर है, जल्दी से पिचका दिया। तो दक्षता देख लो यार, पहले पंक्चर की दक्षता क्या आ रही है, 9 दूने 18। दूसरे पंक्चर की क्या आई दक्षता, 18 एकम 18। तीसरे पंक्चर की दक्षता क्या आई है, 6 तिया 18। देख लो दक्षता इसकी ज्यादा आई, आई कि नहीं आई, क्योंकि साए से फटाक से क्या किया है, काम किया है। लेकिन अब इसी हवा को टाइम पूछा है, इसी हवा को कितना हवा है टोटल, 18 यूनिट हवा है। तीनों पंचर खोलेंगे तो ये 2 यूनिट हवा निकाल देगा, ये 1 यूनिट हवा निकालेगा, और ये मतलब एक साथ कितना यूनिट हवा निकलने वाला है, 1 मिनट में 2 और 1 3, 3 3 6 यूनिट, 1 मिनट में 6 यूनिट हवा निकलेगा। तो 6 यूनिट हवा निकलेगा 1 मिनट में, 18/6। 1 मिनट में 6 यूनिट हवा निकल रहा है, तीनों निकाल रहे हैं, तो टोटल कितना मिनट लग गया, 3 मिनट। 1 मिनट में 6 यूनिट, 2 मिनट में 12 यूनिट हवा निकलेगा, और 3 मिनट तक होते होते 18 यूनिट हवा पूरा पिचक जाएगा आपका। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? एक चीज ध्यान में रखना, अभी तो आप क्या पढ़ रहे हो, कार्य और समय, और कार्य और समय चैप्टर में क्वेश्चन करा रहा हूं तो बन गया, पेपर में बता के नहीं आएगा। चलो मैं आपको कार्य और समय का प्रश्न देता हूं बच्चों, इसको बनाओ। ऐसे बोल के थोड़ा ना आएगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ कुछ नहीं, क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, और कार्य और समय हो रहा है, तो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमको दक्षता चाहिए तीनों का, तभी जाके हम क्या निकाल पाएंगे, समय। ये आपको पेपर में समझना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी दे सकता है वो। क्लियर है? अभी बहुत सारा क्वेश्चन करोगे, ऑटोमेटिक समझ आएगा आपको। ठीक, बन जाएगा। चलो इसको बनाओ, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। एक साथ कार्य करते हुए 1/3 काम को करवाना है, पूरा काम नहीं करवाना, 1/3 काम। ये आ गया ए, ये बी, ये सी, 4 20 60। क्या लिया जाए, बड़ा को पकड़ो, 60, 60 से कटता है तो 60 ही ले लेते हैं। ए की दक्षता आ गई 15 चौक 60, बी की दक्षता आ गई 20 तिया 60, और सी की दक्षता आ गई 60 एकम 60। तीनों मिलकर करना है तो टाइम टेकन बाई, लेकिन वर्क का मात्रा 1/3 भाग, तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 15 + 3 + 1, वर्ग कितना है 60, कटा दो यार, 60 गुना 1/3, नहीं करता तो ये हर में भेज देते इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 15 3 18 और 1 19, 3 20 बटा क्या आ गया 19। ये आपका टाइम बनेगा, सरल है, ऑप्शन भी सरल दे दिया है। कल आपको बना के आना है ये आपका गृह कार्य। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, कल यहां से सीखेंगे हम लोग।
तो आज इस पीपीटी के नीचे में एक और अभ्यास प्रश्न डालूंगा, जो कि और छोटा छोटा अभ्यास प्रश्न है, उसको भी अभ्यास करके आइए आप लोग, ठीक है, अभी तक जो किया हो। बाकी इसमें ना इसी क्वेश्चनों को घोर घोर के आपको कई बार कर लेना है, ताकि कॉन्सेप्ट मन में बैठ जाए, और कुछ नहीं। कुछ नया आता नहीं है यार, वही आएगा। अब ये आएगा तो सीधा मन में बैठना चाहिए आपके, तो उसको बार बार रिवाइंड मार के आपको करना है, ठीक है, बार बार रिवीजन, और कुछ नहीं। चलिए 10 मिनट ब्रेक।